Chapter 6 Lines and Angles. In last video we have discussed about adjacent angles. एक बार हम फिर से adjacent angle को देख लेते हैं कि क्या होते हैं adjacent angles. Adjacent angles, two angles are called adjacent angles when they have common vertex, one common arm and don't overlap. हमने कल यहाँ पर एक ABC, यहाँ पर AB दो नॉन कॉमन आर्म थे, यहाँ पर ये A है, यहाँ पर ये B है और ये C है, और हमने यहाँ पर एक आर्म और बनाई थी BD. यहाँ पर अगर हम इसको बोल दें कि ये एंगल Y है और ये एंगल X है, CBD एंगल Y है और ABD एंगल X है, तो एडजेसेंट एंगल वो एंगल होंगे जहाँ पर कॉमन वर्टेक्स हो. यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स है B, वन कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म हो, यहाँ पर BD कॉमन आर्म है और डोंट ओवरलैप, यहाँ पर ये ओवरलैप भी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल X और एंगल Y एडजेसेंट एंगल्स होंगे. इसकी प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं मीन्स AB एंड BC, उसका जो एंगल होगा, AB और BC नॉन कॉमन आर्म्स है, यहाँ से इसका जो एंगल होगा वो होगा यहाँ से यहाँ तक एंगल Z. तो जो एंगल Z होगा वो इक्वल होगा एडजेसेंट एंगल के सम के. तो एडजेसेंट एंगल है X और Y, एंगल X और एंगल Y, तो यहाँ पर एंगल X प्लस एंगल Y ये हो जाएगा यहाँ पर ABC जो नॉन कॉमन आर्म है इसके एंगल के इक्वल, मीन्स एंगल Z, एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल टू एंगल Z. बट स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ABC, यहाँ पर AB और BC जो नॉन कॉमन आर्म है, अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, ये जो AB और BC जो आर्म है नॉन कॉमन, इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो क्या होगा. अगर यहाँ पर BC, यहाँ पर जो आर्म थी नॉन कॉमन ABC, अगर ये ABC में जो AB और BC नॉन कॉमन आर्म है, अगर हम AB को स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दें तो ये क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से. ये एक स्ट्रेट लाइन है AB और यहाँ पर ये C. अब ये स्ट्रेट लाइन हो गई. अगर हम यहाँ से एक रे ड्रॉ करें इस तरीके से BD, तो जो यहाँ पर एंगल होगा, एक एंगल है यहाँ पर Y और एक एंगल है यहाँ पर X. अगर यहाँ पर ABC की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई और यहाँ पर BD एक रे हमने ड्रॉ की, तो जो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल होंगे, एंगल X और एंगल Y, ये यहाँ पर लीनियर पेयर हम इसको कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. अगर यहाँ पर ABC एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर BD एक रे हमने ड्रॉ की जो यहाँ पर एक कॉमन आर्म है और ABC एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर जो एडजेसेंट एंगल होंगे, एंगल X और एंगल Y, ये होंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. अब हम यहाँ पर देख लेते हैं लीनियर पेयर एक्सियम. लीनियर पेयर एक्सियम, यहाँ पर सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे लीनियर पेयर एंगल्स. लीनियर पेयर एक्सियम में हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे लीनियर पेयर एंगल्स, जो भी हमने पढ़ा है. लीनियर पेयर एंगल्स में हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया था, एक स्ट्रेट लाइन.
एक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है ए बी और सी। यहाँ पर हमने बी डी एक रे ड्रॉ की थी और यहाँ पर है एंगल एक्स और यहाँ पर है एंगल वाई। एंगल एक्स और एंगल वाई ये यहाँ पर लीनियर पेयर है। हमने एडजेसेंट एंगल्स में प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि यहाँ पर जो एडजेसेंट एंगल होते हैं और यहाँ पर ए बी और बी सी जो नॉन कॉमन आर्म है इसके एंगल के इक्वल होते हैं। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू एंगल जेड। तो हम यहाँ पर देखें अगर लीनियर पेयर जो एंगल एक्स और एंगल वाई है यहाँ पर अगर हम एक एंगल यहाँ से ड्रॉ कर दें इस तरीके से एंगल जेड और ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 डिग्री होगा यहाँ पर। अभी हमने एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टीज में देखा कि अगर दो नॉन कॉमन आर्म है तो वहां उसका जो एंगल होगा वो इक्वल होगा एडजेसेंट एंगल के सम के। तो अब यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पर एंगल x प्लस एंगल y यहाँ पर लिखें एंगल x प्लस एंगल y तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू एंगल z और एंगल z किसके इक्वल है 180 डिग्री के। तो एंगल z हो गया 180 डिग्री और ये हो जाएगा एंगल x प्लस एंगल y। तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम इसे ही कहते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सियम 1 एक्सियम 6.1 if a ray stands on a line then the sum of two adjacent angles so form is 180 डिग्री। यहाँ पर एक रे है यहाँ पर एक रे है BD जो कि एक लाइन पर है ABC और यहाँ पर जो एडजेसेंट एंगल है एंगल X और एंगल Y ये इन दोनों के सम के इक्वल होंगी। यहाँ पर नेक्स्ट है एक्सियम 6.2 एक्सियम 6.2 Axiom 6.2 if the sum of two adjacent angles is 180 degree then the non-common arms of the angles form a line। अगर यहाँ पर if the sum of two adjacent angle x and angle y इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी ए बी और बी सी ये एक लाइन को फॉर्म करेंगी। एक्सियम 6.1 यहाँ पर है कि अगर कोई भी पीडी एक रे है ये लाइन पे फॉर्म होगी तो यहाँ पर जो दो एंगल होंगे इनका सम होगा 180 डिग्री। और सेकंड एक्सियम इसी को हम कैसे बोल सकते हैं कि अगर दो एडजेसेंट एंगल हैं इनका सम 180 डिग्री है तो जो नॉन कॉमन आर्म होगी वो एक लाइन को फॉर्म करेगी।
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तब फॉर्म होंगे जब कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर एक लाइन हमने यहाँ पर इस तरह ड्रॉ की ए बी, और एक हमने यहाँ पर ड्रॉ किया सी डी। यहाँ पर ये ए बी है और यहाँ पर ये सी डी है। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। यहाँ पर ओ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए बी और सी डी लाइन, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ए ओ डी, ए ओ डी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एंगल ए ओ डी ये एंगल एक्स है, और यहाँ पर एंगल सी ओ बी यहाँ पर ये एंगल वाई है। यहाँ पर एंगल ए ओ डी एंगल एक्स है और एंगल सी ओ बी एंगल वाई है, और एंगल ए ओ सी यहाँ पर एंगल पी है, और यहाँ पर एंगल बी ओ डी एंगल क्यू है। तो जो यहाँ पर एंगल ए ओ डी और यहाँ पर एंगल बी ओ सी या फिर सी ओ बी ये इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी मीन्स एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, और सेम सिमिलरली एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू। अब यहाँ पर एंगल x इक्वल टू एंगल y है और एंगल p इक्वल टू एंगल q है। ये इसकी इक्वल कैसे हुआ, अब हम यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे। थ्योरम 6.1, if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया था ए बी, यहाँ पर ये a है और यहाँ पर ये b है, और एक लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ किया था यहाँ पर ये C है और यहाँ पर ये D है। AB और CD लाइन इंटरसेक्ट कर रहे थे एट पॉइंट O पर, और यहाँ पर हमने एक एंगल लिया था एंगल X, AOD इक्वल टू एंगल X, और एंगल BOC इक्वल टू एंगल Y, और एक एंगल हमने यहाँ पर लिया था एंगल AOC इक्वल टू एंगल P, एंगल AOC इक्वल टू एंगल P, एंगल BOD इक्वल टू एंगल Q। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में बोला गया है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, AB और CD ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है एंगल x एंगल y के इक्वल है और एंगल P एंगल Q के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टू प्रूव। हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, जो प्रूव है में हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल x इक्वल टू एंगल y। हमें यहाँ पे प्रूव करना है एंगल x एंगल y की। स्टेटमेंट में यही बोला गया है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मीन्स एंगल x इक्वल टू एंगल y, एंगल p इक्वल टू एंगल q। तो इसको हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि इक्वल आया कैसे है। एंगल x इक्वल टू एंगल y एंड एंगल p इक्वल टू एंगल q। तो हम इसको यहाँ पर प्रूव करते हैं। यहाँ पर जो OC है, OC क्या, यहाँ पर एक रे है जो कहाँ पर स्टैंड कर रही है, लाइन AB पर स्टैंड कर रही है। OC जो एक रे है, AB एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर स्टैंड कर रही है। तो यहाँ पर एंगल Y है और यहाँ पर एंगल P है। हमने पढ़ा था अभी कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है वहाँ पर कोई भी एडजेसेंट एंगल होते हैं तो
उन दोनों का सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं ना, ये फर्स्ट हो गया इक्वेशन, एंगल P प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली वी से दैट यहाँ पर OC एक रे है AB लाइन पर, तो यहाँ पर दोनों एंगल यानी एडजेसेंट एंगल है, यहाँ पर इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। सिमिलरली वी कैन से दैट रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन CD। जो OA है यहाँ पर, ये जो रे है कहाँ पर स्टैंड कर रही है, ये स्टैंड कर रही है CD लाइन पर। एक बार फिर से देख लेते हैं, फर्स्ट पे हमने जो इक्वेशन लिखा था कि अगर OC एक रे है और ये AB एक लाइन है, AB लाइन पर OC रे यहाँ पे स्टैंड कर रही है, तो एंगल P और एंगल Y ये एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको मैं बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन है ये। सिमिलरली वी कैन से दैट रे OA एक रे है और CD एक लाइन है। जो OA एक लाइन है, रे है, ये CD लाइन पर स्टैंड कर रही है, तो यहाँ पर भी एडजेसेंट एंगल इक्वल हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल का सम इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो एडजेसेंट एंगल है एंगल P और एंगल X, इन दोनों का सम हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल X इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हमने बोल दिया सेकेंड इक्वेशन। अब आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन यहाँ देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर LHS है एंगल P प्लस एंगल Y और RHS है 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री है। सेम यहाँ पर एंगल P प्लस एंगल X LHS इक्वल है 180 RHS के। तो जो यहाँ पर इन द फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में RHS इक्वल है, तो LHS भी इक्वल हो जाएंगे। अगर यहाँ पर RHS सेम है, 180 यहाँ पर भी है 180 यहाँ पर भी है, तो जो इनके LHS है ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Y इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल X। अब यहाँ पर एंगल P और एंगल P कैंसिल, तो यहाँ पर एंगल Y इक्वल टू एंगल X, और हम इसको बोल सकते हैं एंगल X इक्वल टू एंगल Y। तो यहाँ पर ये एंगल X और एंगल Y ये इक्वल हो गए, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये जो एंगल X है ये एंगल Y इसके इक्वल है। सिमिलरली इसी को हम यहाँ पर बोल सकते हैं एंगल P इक्वल टू एंगल Q, एंगल P इक्वल टू एंगल Q। Similarly, angle P equal to angle Q, hence proved. तो यहाँ पर हमने इसको प्रूव कर दिया कि यहाँ पर एंगल X एंगल Y के इक्वल है और एंगल P एंगल Q के इक्वल है।